दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि एनसीजेसीएम, जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल मेमोरेंडम है 51 पेज का, वो 8वां वेतन आयोग यानी रंजना प्रकाश देसाई के पास 14 तारीख को जमा कर दिया गया। जहाँ दोस्तों, और उस मेमोरेंडम में बहुत बड़ी डिमांड किया गया है कि जो मिनिमम सैलरी है लेवल 1 के कर्मचारी का, वो 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपया की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, यानी फिटमेंट फैक्टर अगर आप सोचेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 3.833, जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 3.833 मांगा किया गया। इस बार बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर मांग किया गया है। इसके अलावा जो सालाना इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारियों को 3% दिया जाता था, उसे भी बढ़ाकर 6% की मांग की गई है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी के शहर के हिसाब से मिलता है। तो एक्स कैटेगरी में 40% डिमांड किया गया है, वाई कैटेगरी में 35% डिमांड किया गया है, और जेड कैटेगरी वाले शहर जो गांव देहात कस्बे के लोग जहां रहते हैं जेड कैटेगरी में, उनको 30% एचआरए देने की मांग की गई है। ये मुख्य बिंदु है 51 पेज का। जहां दोस्तों सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देहरादून में 24 अप्रैल का बैठक होने वाला है, और उसमें सारा चीज पर बात होगा। बेसिक पे हो, पेंशनर्स हो, या फिर जो वर्किंग कर्मचारी हैं, सभी के ऊपर बात होगा। बेसिक पे, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट 3 से 5 करने की बात कही जा रही है। जहाँ दोस्तों पहले 3 यूनिट दिया जाता था, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। अब 2 यूनिट माता पिता को भी जोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकारी कर्मचारियों का होता है, और ये सरकार के तरफ से कानून है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपको जेल के हवालत खाना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ा डिमांड है। एनसीजेसीएम का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया, और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके 8वां वेतन आयोग के पास पहुंचा दिया गया है। अब 8वां वेतन आयोग को गहरी तरीके से गहरी चिंतन करना पड़ेगा, पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से सामंजस्य बैठाकर कितना वो दे पाते हैं वो देखना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा बात है कि कॉमन मेमोरेंडम ये होता है कि देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन सभी मिलकर एक कॉमन एजेंडा तैयार करते हैं, जो सभी के एजेंडा में वो शामिल होता है, और वो एजेंडा कॉमन मेमोरेंडम तैयार करके सरकार के पास दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा नहीं मांगेंगे, सरकार तो पता ही है कि कम करके देगी, लेकिन आप ज़्यादा अगर मांगेंगे तभी जाकर हो सकता 3 फिटमेंट फैक्टर दे, या 2.57 जो इससे पहले 7वां वेतन आयोग दिया था। तो 7वां वेतन आयोग 2.57 था, पे बैंड के हिसाब से अलग अलग था, और इस बार भी ऐसा ही मांग किया गया। इसके अलावा पे लेवल मर्जर की भी बात कही जा रही है, यानी कि लेवल 1 लेवल 2 को मर्ज करके लेवल 2 बनाया जाएगा, 3 और 4 लेवल को मर्ज करके 2 लेवल बनाया जाएगा। इस तरह से लेवल को भी मर्जर करने की बात इसमें कहा गया है। शिव गोपाल मिश्रा लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा तभी जाके कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से संतुलन बैठा पाएगा। जहाँ दोस्तों महंगाई भी काफ़ी बढ़ गया है, और अभी हाल फिलहाल में डीए का घोषणा भी नहीं हुआ, जबकि अप्रैल आधा पार हो गया, जो पहले हो जाना चाहिए था। जो मार्च में ही डीए का घोषणा हो जाता है, और 3 महीने का एरियर दिया जाता है, जनवरी, फरवरी और मार्च का, जो अभी तक सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। और ऐसा था शंका कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल में कैबिनेट बैठक होगा और उसमें डीए पर फैसला होगा, लेकिन वो भी बैठक नहीं हुआ। तो डीए पर बहुत बड़ा गहन चिंतन करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि लगातार यूनियन संगठन लेटर और चिट्ठी के माध्यम से उन्हें भी बता दिया है कि डीए और डीआर रिलीज किया जाए, और ये सरकारी कर्मचारियों का हक है। आपको हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, विशाल शर्मा और परवीन शर्मा दोनों ने साफ बोले थे कि क्यों नहीं डेट को फिक्स कर दिया जाता डीए का। डीए देने का फिक्स डेट हो जाना चाहिए, क्योंकि साल भर में 2 बार डीए बढ़ता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से।
तो हर 6 महीने पर जब डीए बढ़ता है तो उसे मार्च के महीने में फिक्स किया जाए, अक्टूबर नवंबर के महीने में फिक्स किया जाए। क्योंकि जिस तरह से बजट को फिक्स किया जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उसी तरह से डीए को भी एक निश्चित टाइमलाइन दे दिया जाए, ये सही मांग है। और इसके अलावा 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है। 24 अप्रैल को देहरादून में बैठक है यूनियन संगठनों के साथ। उसके अलावा 28, 29, 30 अप्रैल को दिल्ली में बैठक है यूनियन संगठन के साथ। उसके अलावा 4 और 5 मई को पुणे में बैठक है यूनियन संगठन के साथ। फिर मुंबई में भी बहुत सारा बैठक है। तो लगातार 8वां वेतन आयोग रिपोर्ट बनाने में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इसके अलावा बंगाल चुनाव में आप देखे होंगे मोदी जी ने भी 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात बोल रखी है कि अगर बंगाल में हमारा सरकार बना तो 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे। 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात अमित शाह ने भी बोल रखी है बंगाल में। तो लगातार चारों तरफ से ये चर्चाएं चल रही है कि 8वां वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अमित शाह ने बोल दिया कि पूरे देश में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। क्योंकि बंगाल में पुरानी पेंशन पहले से बहाल है और पीछे चल रही है सरकार, राज्य सरकार, ममता बनर्जी सरकार पीछे चल रही है। क्योंकि 6ठा वेतन आयोग ही दे रही है अभी वो, जबकि अभी 8वां वेतन आयोग उनको देना चाहिए था। तो सरकार भी कंजूसी करती है, यह साफ साफ दिखता है। जहाँ दोस्तों, लेकिन एक बात तय है कि बंगाल सरकार ने पुरानी पेंशन पर अडिग है और केंद्र सरकार पीछे भाग रही है। ये बात भी सही है, केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। अभी देखिए, आए दिन सरकारी कर्मचारी हो या टेट के शिक्षक, सभी लोग रोड पर उतर गए हैं अपनी मांग को लेकर। पुरानी पेंशन मांग सबसे पहला मुद्दा बन चुका है और दूसरा मांग टेट का है। टेट को खत्म किया जाए। आरटीई एक्ट से पहले टेट लागू नहीं हो सकता। जहाँ दोस्तों, आप एक सिंपल सवाल समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। कोई आईपीएस या आईएएस बनता है पहले एग्जाम से, तो उस समय का नियम कुछ और था, उस नियम के हिसाब से वो आईएएस आईपीएस बन जाता है। लेकिन अभी आईएएस आईपीएस बनने के लिए अभी आपको इंग्लिश भी अनिवार्य कर दिया गया और मैथ भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या पहले वाला आईएएस आईपीएस को भी वो मैथ और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा अभी में? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सरकार को टेट हटा देना चाहिए। एकदम सिंपल बात है। टेट बलजबरिया थोपा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के ऊपर। जिस तरह से एनपीएस को थोपा गया था पूरे देश भर के कर्मचारियों के ऊपर। जहाँ दोस्तों, एनपीएस अचानक नहीं आया, ना ही किसी कर्मचारी से पूछा गया। एनपीएस को थोपा गया कर्मचारियों के ऊपर और आज तक एनपीएस है। तो लगातार एनपीएस में संशोधन की बात हो रही है, लेकिन कर्मचारी मानने वाला नहीं है। कर्मचारी ने सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि हम यूपीएस और एनपीएस नहीं लेंगे, हमको ओपीएस ही चाहिए। क्योंकि जो ओपीएस नेता लेते हैं वही ओपीएस हमें भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये सही इंडिकेशन भी है और ये ओपीएस सही भी है, पुरानी पेंशन सही भी है। क्योंकि बुढ़ापे में आपका परिवार भी छोड़ देगा, आपका शरीर भी साथ छोड़ देता है। तो उस केस में पेंशन ही एकमात्र आपका सहारा है जीवन जीने का और समान तरीके से जीने का। इसलिए इस वीडियो को हर एक कर्मचारियों तक पहुंचाइए और सरकार के कानों तक भी आवाज जाए कि पुरानी पेंशन इन लोगों को बहाल करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।